नमस्कार भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। आज हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें मौलाना साजिद रशीदी ने एक स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट बाबरी मस्जिद कि 50 साल में इतने मुस्लिम हो जाएंगे कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ के और राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और उस स्टेटमेंट के रिएक्शन में हमारे माजिद हैदरी, मौलाना माजिद हैदरी, जो कि अपने आप को कश्मीर का एक्टिविस्ट और पत्रकार बताते हैं, उनकी आप बातें सुने और अपने कमेंट्स दीजिए। मैं अपने कमेंट्स बाद में दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मौलाना साजिद रशीदी की स्टेटमेंट सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा। दुर्भाग्य से इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। माजिद हैदरी, क्या आप इत्तेफाक रखते? तो ये था जी स्टेटमेंट जो आपने देखा। अब इसी के लिए डिबेट चल रही थी और एंकर ने माजिद हैदरी से पूछा, माफ करना मेरा गला थोड़ा खराब है, अब मेरे यहाँ यूएस में ठंड बहुत हो रही है, आपको पता ही है। तो देखिए माजिद हैदरी ने क्या बोला है रशीदी के बयान से। जी देखिए, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो बात शुरू की थी, शुरू तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई और उसके बाद क्या हालात बने। हाँ, लेकिन जो सबसे भड़काऊ बात उन्होंने कही मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, जिसपे उन्हें जेल भी भेजना चाहिए, वो ये है कि चाकू तेज करो घरों में, क्योंकि हो सकता है कभी ये किसी का सर काटने की जरूरत पड़े, क्योंकि पिछले दिनों से तो वही वीडियो चल रहा है। मौलाना साजिद, ये मौलाना माजिद हैदरी जो साध्वी प्रज्ञा के कुछ पीछे बयान थे उसके बारे में बोल रहा है ये। तो सुनिए क्या कहता है रशीदी साहब का कि चाकू तेज करो घरों में, अगर तलवार नहीं है तो चाकू तेज करो। वो है ना मौलाना साजिद रशीदी साहब जो भागवा वस्तु में होते हैं। मुझे वो मौलाना साजिद रशीदी साहब का ज्यादा चिंता है इस बेचारे साजिद रशीदी साहब से। उस पर बात होगी माजिद हैदरी, लेकिन मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बनेगा। लेकिन वो महिला जिसने कहा कि चाकू तेज करो, छुरियां जो के पूरे देश को भड़का नहीं रही है, आग लगाने को वो महिला तैयार। माजिद हैदरी साहब सुनिए तो सही। ने इस देश में ये बेचारे साजिद रशीदी साहब ने क्या कर दिया, उनके पीछे पड़ गए मुझे बेचारे, मतलब माजिद हैदरी बेचारे। ये माजिद हैदरी उनको बेचारा कह रहा है, मौलाना साजिद रशीदी को। ये एक नंबर का कंजर है, ये भड़काता है, लोगों को भड़काता है ये। आप इस देश की खाते हैं सर, आप इस देश नहीं, मुझे लगता है संगीत राठी भाई जो है ये किचन में बैठ के चाकू तेज कर रहे हैं। माजिद हैदरी आपकी साहब, आप चाकू तेज कर रहे हैं किचन में बैठ के। माजिद हैदरी साजिद रशीदी पर बयान देते हैं ना, जो वो महिला जो है ना बहुत विनम्रता से सुना जाता है। माजिद हैदरी नहीं गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। मुद्दा साजिद रशीदी है, उसकी निंदा करें जिसने कहा कि चाकू तेज करो, उनसे सवाल पूछ लीजिए। लेकिन आप साजिद रशीदी पर नहीं बोलेंगे, ये तो संभव नहीं है ना। साजिद रशीदी पर कुछ तो बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकला माजिद हैदरी आपके मुंह से। कहा ना उस बेचारे के पीछे, ये बोलेगा भी नहीं। ये एक नंबर का कंजर है, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है ये।
अपने आप को कश्मीरी एक्टिविस्ट कहता है, ये पत्रकार कहता है, ये है कंजर एक नंबर का। क्योंकि वो मुसलमान है, लेकिन जिस महिला ने कहा सर आपके लिए बेचारा होगा, हमारे लिए बेचारा नहीं। ठीक है, फिर से जो देश में सांप्रदायिकता खराब करने की बात करता है वो आपके लिए बेचारा होगा सर, और इसीलिए सवाल खड़े किए जाते हैं। बेचारे ने खराब नहीं की, थोड़ा सा सर आपके लिए बेचारा हो सकता है। संविधान संबंध अगर देखें तो जो बात उन्होंने कही है वो देश में दंगा भड़काने जैसी है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप माजिद हैदरी? उनने थोड़ी जबान थोड़ी सी हो गई, थोड़ी बात नहीं सर, गलत बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर कहता हूँ गलत बात कह रहे हैं। अगर तो कीजिए थोड़ा, वो भी अगर वो संविधान संबद्ध बात करेंगे हर कोर्ट में वो गलत साबित होंगे। गलत बात कर रहे हैं आप, कैसे गलत? देखिए उनने हर तरीके से गलत बात कर रहे हैं सर। मंदिर बन रहा है किसी के भावनाओं के हिसाब से नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ी गई। आप इसके अगर और भी वीडियो देखेंगे इसकी बेइज्जती बहुत होती है साले की, लेकिन ये कंजर मानता नहीं है। मान जाएगा तो कंजर थोड़ी रहेगा फिर। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। ये लोगों को भड़काता है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था तब जाकर मंदिर बन रहा है। माजिद हैदरी, आपको पता है राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था, आपको पता है? याद है आपको? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं श्री राम का आदर करता हूं, दिल से आदर करता हूं, लेकिन ये भी साथ बताऊं कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है और उसका हक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था माजिद हैदरी, ये जानते हैं? हाँ या ना? नहीं जानते तो मैं ना, कुछ नहीं पता, घंटा नहीं पता इसको, कुत्ते के बच्चे को। बताती हूँ। नहीं अब चुप हो गए ना, अब बेचारे खुद साबित हो रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा था माजिद हैदरी, जानते हैं? नहीं, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया मैडम, मैं दोबारा बोलती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए क्या अहम बिंदु कहे थे, ये माजिद हैदरी जानते हैं या नहीं जानते? जी देखिए, जो बिंदु कहे गए थे, लेकिन मैं आपको जस्टिस लिबरहन कमीशन क्या माजिद हैदरी उन पॉइंट्स को जानते हैं जो सर्वोच्च अदालत ने कहे थे या नहीं जानते? नहीं जानते तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ चुप रहिए, बेचारा मत कहिए साजिद रशीदी। स्वामी जी, सबसे पहले तो आप धर्म गुरु हैं, मैं आपका आदर करता हूं, आपको खास तौर पे आदाब, लेकिन मैं अतीक भाई से कह दूं जो आप ये भी इसका स्टंट है, खास तौर पे आदाब, धर्म गुरु हैं तो नमस्ते कह देता भाई। जय श्री राम तो बोलेगा नहीं, नमस्ते ही बोल देता। ये क्या होता है? आदाब, कंजर, कुत्ते का बच्चा। अतीक भाई आज बात कहती ना, 1000 मस्जिदें और कुर्बान है, ऑलरेडी पीछे पड़े हुए हैं, कहीं ज्ञान वापी में, कहीं मथुरा में, तो आप कृपया ऐसे बयान ना दीजिए जिससे भावुक हो जाए, तो अपने जज्बात को आपस में कॉन्ट्रडिक्शन, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं माजिद हैदरी मुझे लगता है सोच का दायरा बढ़ाइए। अतीकुर रहमान इस बात से आप एक्सेप्ट करेंगे कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है तो ऐसी 100 मस्जिदें कुर्बान। सर मैं तो दाद देता हूँ इस बयान की, मैं तो दाद देता हूँ। आप अपना दिल और अपनी सोच बड़ी कीजिए। उनका कहने का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था सर। माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हर कोई शिवलिंग मत ढूंढो, तो सबसे पहले स्वामी नारायण जो बात है वही साहब ने कहा, ये अपने आप में ऑक्सीजन लेने का अच्छा माजिद हैदरी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। चक्रपाणी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। माजिद हैदरी मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़के चक्रपाणी कह रहे हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। प्रश्न किया तो मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आया था, मैं सुन नहीं पाया था इनने क्या प्रश्न किया, लेकिन आप जवाब सुनिए। जवाब यह है कि जब भी आप बाबरी मस्जिद की बात करेंगे तो इस देश का सबसे बड़ा कमीशन जस्टिस लिबरहन कमीशन याद कीजिएगा, और उसमें जो आरोपी थे माननीय एल.के. अडवाणी जी से लेके माननीय उमा भारती साहिबा तक और बाकी मुरली मनोहर जोशी जी वगैरह सब उसमें आरोपी पाए गए थे, और आज भी वो लोग सब खुले घूमते हैं। और सबसे पहले तो उनको सजा तो दीजिए। कुछ ना कुछ तो अवधारणा होगी इसके पीछे। मुझे एक बात पूछनी, देखिए मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, यहाँ पे माननीय भाजपा वाले खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर भाजपा के लोग नहीं है। आ गया कुत्ते बीजेपी पे, आ गया, और कहीं नहीं जा सकता। कुत्तापंथी दिखानी है, बीजेपी पे आ गया। आज साजिद रशीदी जो आप
माजिद हैदरी, बेचारा वाली अवधारणा बदली कि नहीं माजिद हैदरी? जी देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे गांधी जी के खिलाफ कोई शब्द का प्रयोग होगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर, कोई रतन बर्दाश्त शारदा नहीं। जी तो ये गोडसे और सावरकर को मानने वाले हैं, तो ये क्या जाने तो अपना नाम माजिद गांधी रख लेना भाई, ड्रामेबाज। ये गांधी जी का क्या सम्मान है और गांधीवाद क्या होता है। हम तो फख्र से कहते हैं हम गांधीवाद करते हैं और खुलेआम करेंगे, क्योंकि देश का संविधान हमें इजाजत देता है। अरे हम तो हमेशा हिंदू मुसलमान के भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन लड़ झगड़ के नहीं, वो चाकू सर, छुरी की हिंदू बात मुस्लिम करते के नहीं। भाईचारे की बात करने पर शाजिद रशीदी बेचारा बेचारा कैसे होता है? माजिद हैदरी, यही तो समझा दीजिए। सिर्फ इतना सा एक सूत्र मुझे बता दीजिए, मुझे लगता है आप डिबेट में जीत जाएंगे। ये सूत्र बताइए कि कैसे बेचारा साबित हुए शाजिद रशीदी। देखिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो एक शर्त पे बेचारे नहीं होंगे, अगर इस मंच पे बैठे सब लोग प्रज्ञा ठाकुर की निंदा करें कि अरे सर, उनके बयान की सब निंदा करते हैं। तेज करो, कोई अगर सब कोई निंदा चाकू करेंगे छुरी तो तैयार मैं नहीं सब कर रहा। वापस लूंगा। पूछ लीजिए रतन शारदा जी से और स्वामी जी से, क्या ये निंदा करेंगे? आज फैसला हो जाए, इस मंच पे दुनिया देख रही है तरक्की की। जरा माजिद हैदरी, बेचारे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए मैडम, आज इस मंच पे पूरे विश्व के लोग देख रहे थे, उन्हें पता चल गया कि किस तरीके से स्वामी महाराज जी ने इस मंच पे कहा साजिद कि हाँ, रशीदी, चाकू छुरी आपके तेज हिसाब करने से का बेचारे समर्थन के किया। खिलाफ कोट अनकोट कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? साजिद रशीदी साहब, क्या मैं भी बेचारा? इसकी हर माइनॉरिटी बेचारी है, माजिद हम सब हैदरी माइनॉरिटी जी का वाले दिमाग सर सुनिए, लोग बेचारे हैं, हम माजिद हैदरी बेचारे एक हैं। मिनट, माजिद हैदरी सुनिए। ऐसा है ना कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो जिसे धर्म के आधार पर देश लेना था उसने तो ले लिया, वो तो अलग हो गया। जिसको सबके साथ मिलकर रहना था ना, वो देश भारत है सर, ये इसकी तासीर है। तो यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, नंबर्स में आप कम हो सकते नहीं, हैं, हम बेचारे हैं। नंबर्स में आप आज कम हो पता सकते हैं, चल आपकी गया हम भावनाएं सब बिल्कुल कुछ बराबर है जो एक बेचारे हिंदू की हैं, भावना के बराबर बेचारे है। हैं। आप गलत इस सोच देश में सकते हैं, यही गांधीवाद सोच वाले बेचारे हैं, यही राहुल सोच गांधी जो भी है बेचारे वो हैं। साजिद रशीदी को बेचारा साबित करती है। आप समझ रहे हैं सर? यही सोच जो है हम वो सब इस बेचारा देश साबित में करती बेचारे है। हैं, राहुल गांधी हो, सेक्युलर हो, माजिद लिबरल हो, हैदरी एक जो कोई। सच्चा हिंदुस्तानी है कि नहीं? फिर यहाँ होता है वीडियो खत्म। ये साला सच्चा हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है ये? चलिए आइए देखते हैं। तो भाई लोगों, आपने ये वीडियो देखा, तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। इनका कोई धर्म नहीं है, ये लोग बस एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। ये कंजर है, कुत्ता है, इससे बच के रहें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।